जब हम बहुत डर में हैं, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कांस्टेंट स्ट्रेस में है कुछ पाने के लिए, हमारे मन को कल्पना हकीकत में फ़र्क नहीं दिखता। जितने थॉट्स उभर रहे हैं डिस्टर्ब भाव से पैदा हुए विचार हैं। जब ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है, हमें अवेयर रहना है अपने भावों के प्रति। अपने डर को निकाल के देखिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो समझ से भी पा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं हमारे शो में आगे। हम समझ रहे हैं अलग अलग बीमारियां, उसके अलग अलग साइकोलॉजिकल कारण, अलग अलग भावनाएं, विचार और उसकी जो हमारे इस भौतिक शरीर पर जो इम्पैक्ट आता है उसको हम समझ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ हमारा पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन, जो हम जो खाते हैं वो फूड में से जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन का हर एक पेशी में एब्जॉर्ब होके वहाँ पहुँचता है। न्यूट्रिशन वो काम करता है हमारा जीआई सिस्टम, यानी हमारा पाचन तंत्र। और तीसरा क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो कचरा है उसको बाहर फेंकता है। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि किसको जीआई सिस्टम बोलते हैं। माउथ से लेके, यानी हमारा जो ये दांत, मुंह, अन्ननली, स्टमक, छोटी आंतर, बड़ी आंतर, रेक्टम, एनस यानी मूलद्वार, मुंह से लेके मूलद्वार तक सब कुछ जीआई सिस्टम में आता है। और उसमें भागीदार और होते हैं हमारा लीवर, जो डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचन के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो रसायन चाहिए उसको पैदा करता है। पैंक्रियाज यानी हमारा स्वादुपिंड, उसका काम है सेम एक इंसुलिन पैदा करना। जो ऐसे पैंक्रियाज का ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, वो जो आगे का भाग है सर का, उसका काम है पाचन के लिए रसायन को, डाइजेस्टिव जूसों को पैदा करना। और जो पीछे का पार्ट है यानी पुछड़ी का जो पार्ट है उसका, वहाँ पे इंसुलिन के सेल रहते हैं, आइलेट सेल, बीटा सेल। बीटा सेल जो इंसुलिन पैदा करता है उसका भी काम है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा जीआई सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हर ऑर्गन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पूरे जीआई सिस्टम का फंक्शन, एक, जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ना, दांत से शुरू होता है। उसमें लाड़ रस यानी कि जो हम बोलते हैं डाइजेशन के लिए रसायन, और जो ये लिक्विड हमारे मुंह में जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियों से, जैसे हम सलाइवा बोलते हैं, लाड़ बोलते हैं, वो पैदा होती है। उसको मुंह में तोड़ती है फूड को। फिर वो अन्ननली के द्वारा, अन्ननली ऐसी ट्यूब रहती है जो मुंह से पीछे कनेक्टेड है, तो वहाँ से वो उसकी ऐसी कंटिन्यूस ऐसी मूवमेंट रहती है। पूरी जीआई सिस्टम, छोटी आंतर, बड़ी आंतर, रेक्टम और ये अन्नली, सब में ऐसे कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिससे फूड आगे अपने आप जाता है। खाना अपने आप पचता है। हमने यहाँ से चबा लिया, फिर यहाँ उतरा, फिर वो प्रोसेस नेचुरल है, अपने आप होती है। हम तो सिर्फ उसको डिस्टर्ब करते हैं अपने भावों से, अपने अंदर के इमोशंस से। तो ये जो अपने आप नेचुरल प्रोसेस हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ से खाना नीचे जाएगा, पेट में जाएगा। फिर वो पेट में एसिड सिक्रेट होगा। वो जो फूड है, हमने जो खाना खाया, कैसा भी, कड़क खाया, नरम खाया, ठंडा खाया, गरम खाया, जो भी खाया, वहाँ क्या होता है, पचता है, वहाँ वो टूटता है और बारीक जूस बन जाते हैं। फिर उस लीवर से फिर वो खाना पेट में 4 घंटे पड़े रहेगा।
वहाँ पे उसका और क्रश होगा, जैसे हम ग्राइंड करते हैं ना एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में, ऐसे ग्राइंड होगा। फिर वो आगे जाएगा डिओडेनम में, यानी स्मॉल आंतर का पहला भाग। पैंक्रियाज से पचने वाले जो केमिकल्स है उसमें ऐड ऑन होंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा, खाना स्मॉल आंतर में रहेगा, वहाँ पे उसका पाचन होगा और वो उसमें से जो हमने खाना खाया, हमने कैल्शियम वाला खाना खाया, हमने विटामिन्स वाला खाना खाया, हमने मिनरल्स वाला खाना खाया, हमने जो आयरन वाला वो जब खाया, वो सब खाने में से न्यूट्रिशंस को निकाल के कहाँ डालेंगे, वो आगे की सिस्टम में, यानी कि हर एक सेल में न्यूट्रिशन को अगर लेके जाना है तो पहले क्या होगा, यहाँ पाचन होगा, फिर बड़ी आंतर में वो एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादातर जो भी न्यूट्रिशन था वो पाचन हो गया। अभी क्या होगा, आगे की यानी बड़ी आंत में जाएगा, उसमें वो एब्जॉर्ब होगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे की तरफ जाएगा और मूल द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डाइजेशन का फंक्शन। अगर हम पूरे अवेयरनेस में हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ना एसिडिटी होगा, ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना गैसेस बनेंगे, ना जीआरडी होगा। जब ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो क्या बनता है, सबसे पहले हम अगर पकड़े तो क्या, दांतों में कैविटीज होना, ये सलाइवरी ग्लैंड यानी इसका काम अगर नहीं होगा तो किसी किसी को लाड़ बहुत कम बनती है, तो वो लाड़ रस का कम होना, तो मुंह में सूखा सूखापन लगता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में छाले बन जाना अंदर की जगह, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन जब कब्ज बन जाती है उसके साथ छाले बनते हैं, किसी किसी को हर महीने मासिक के पहले औरतों में छाले आते हैं, किसी को ऐसे ही अपने आप बनते रहते, तो मुंह में छाले बनना, दांत का सड़ना, ये गम्स यानी हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में तकलीफ होना, उसमें इन्फेक्शन होना, पस होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायोरिया, बहुत कॉमन है मसूड़ों में से पस आना। मुंह का कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये हमारा जॉ बोन, उसमें क्या इसका, ये जड़बे का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हम ऐसा करते हैं तब ये चबाता है, जब खाने को, फूड को प्रेस करता है दांतों और जड़बों के द्वारा, तब खाना और क्रश होता है। तो जड़बा का कैंसर, गम्स का कैंसर, माउथ में कैंसर, म्यूकोजा का, फिर गले में अन्ननली का कैंसर, या फिर क्या होगा, जीआरडी यानी हमारी जो अन्ननली है उसमें जो खाना पेट में गया, फिर वहाँ पे एक वाल्व आता है, वो अगर वाल्व अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगर वो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ये अन्ननली और नीचे जो पेट है उसके बीच में एक वाल्व आता है, वो क्लोज हो जाता है खाने के बाद, पर जिसका वो ओपन रहता है थोड़ा, या फिर तो क्या होता है, खाना बैक आता है, जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो वो आएगा, फिर गला छीलेगा, गले में दर्द होगा, कफ बनेगा, ज़्यादातर तकलीफ़ें रात को होगी या सुबह मॉर्निंग में उठने के टाइम। किसी को हार्ट बर्न यानी छाती में जलन होना, जब इसोफेगस यानी कि अन्ननली में जब सूजन आती है, एसिडिटी बनती है, जब क्या होगा, यहाँ पे जलन होती है, पेट में जलन होना, गैस्ट्रिक अल्सर होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर होना, डाइजेशन अगर ठीक नहीं है तो गैसेस बनना, ज़्यादा समय तक अगर पेट में फूड पड़ा रहता है, उसका एक टाइम है हर एक का, अगर वो टाइम पे फूड बाहर आगे मूव ऑन नहीं होता तो क्या होता है, गैसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेन है हर एक लोगों की, मैंने देखा, एसिडिटी, गैसेस बनना, एसिडिटी, गैसेस बनना और कॉन्स्टिपेशन होना, और कॉन्स्टिपेशन के साथ फिर या तो फीशर आएगा या फिशुला या फिर पाइल्स, हेमरॉइड्स। क्यों आते हैं आज हम समझेंगे, कैसे बनता है ये सब। फिर हम देखें स्मॉल आंतर में और क्या बनता है, ग्लूटेन एलर्जी, कि किसी किसी को गेहूं नहीं पचते, IBS अगर नीचे उतरे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी बहुत कॉमन है। इसकी दवाई पता है,
इसकी दवाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या देते हैं? साइकेट्रिकल मेडिसिन देते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं। क्यों? बार बार उसमें क्या होता है, पेट में दर्द होके हमें लेट्रिन आती है, पेट में दर्द होके हमें पॉटी जाना पड़ता है 4 बार 5 बार, ठीक से होता नहीं, थोड़ा दर्द होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी कड़क होता है, 2-3 दिन अच्छा रहेगा, 4-5 दिन वापस से दिक्कत होगी। इसको हम बोलते हैं IBS, और इसको कॉमन टर्म में बोला जाता है नाभि का खिसक जाना। तो ये ट्रेडिशनल उसमें देशी उसमें ना लोग उसको मालिश करवाते हैं और उसको वापस से उसकी जगह पे बिठाते हैं उठा के, पर एक्चुअली ये IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो किसी का टेम्पररी तो ठीक हो जाता है पर वापस से शुरू हो जाता है फिर दोस्तों। अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी आंत में अल्सर हो जाना, तो संडास में खून आना, स्टूल में हमारे ब्लड आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और नीचे उतरेंगे, फिशर की जो मुड़द्वार है उसके ऊपर चीरे पड़ जाना, पाइल्स यानी वहाँ से जो नसें रहती है वो नसों का फूल जाना, फिशुला यानी वहाँ पे एक पस बन जाना, ट्रैक बन जाना, वहाँ एक फुंसी होती है, उसका एक ट्रैक ऊपर रहता है और उसको हम बोलते हैं फिशुला। उसका क्या कराते हैं? सर्जरी कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सारे डिजीज़ की पीछे की साइकी को समझेंगे कि मानसिक कारण क्या है। हमने तो सिर्फ क्या देखा, इसका फिजिकल कारण देखा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे मुंह से लेके मुड़द्वार तक पूरा जो म्यूकोजा है, अंदर जो आपको दिख रहा है पतला सा लेयर, वो पूरा लेयर 15 दिन में बदल जाता है। फिर भी हमारी बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती? हो जानी चाहिए ना, छाले छाले ठीक हो जाने चाहिए, अल्सर्स ठीक हो जाने चाहिए, नीचे के अल्सर्स ठीक हो जाने चाहिए। अगर पूरा 15 दिन में रिप्लेस हो जाता है तो हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक पल लाखों कोश, लाखों पेशियां, कोशिकाएं नई बनती है, लाखों मरती है। तो 15 दिन में ये पूरी कोशिकाएं मर के खला साइड चली जाती है और नई बन जाती है, रिप्लेस हो जाता है पूरा। तो अगर कैंसर भी वो भी ठीक हो जाना चाहिए अगर रिप्लेस हो गया तो। चलिए देखते हैं, हमने अभी नाम सुन लिए इतनी सारी बीमारियां, ये कॉमन टर्म, बाकी तो बहुत सारी बीमारियां हैं। स्टमक का कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर यानी छोटी आंत का, बड़ी आंत का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, इन सब में कन्फ्लिक्ट यानी कि जो साइकोलॉजिकल हमारी कन्फ्लिक्ट है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम आएगी। कम होगी, छोटी बीमारी होगी, बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा, लंबा चलेगा तो बड़ी बीमारी आएगी। एक ही कन्फ्लिक्ट मुंह में छोटा सा छाला बना सकती है, वही कन्फ्लिक्ट की अगर जोर बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है और बहुत अगर लंबा चल रहा है तो वो कैंसर भी पैदा करेगा। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये सच है। तो वो है मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले हम समझेंगे दांत, कि ये जो हमारे दांत है उसका फंक्शन क्या है? चबाना, चीज़ों को, फूड को तोड़ना, और तोड़ के उसको छोटा करते हैं तब जाके वो, क्योंकि अगर हमने बड़ा इतना निवाला ले लिया तो वो फंस जाएगा हमारी अन्न नली में। तो कुदरत ना बहुत वाइज है, उन्होंने हर एक सिस्टम को बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, पर हमने हमारे मन से उसको क्या कर दिया? रेजिस्ट कर दिया और फिर उसको बिगाड़ा है। तो दांत जो है उसके दो, ऐसे देखा जाए तो दो हिस्से, एक बाहर का जिसको हम बोलते हैं एनेमल, एक नीचे डेंटाइन, और उसके नीचे पल्प है जो कैसे बनता है, जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स है, हमारी खून की नलियाँ है जो उसको ब्लड सर्कुलेशन देती है, उसको जिंदा रखती है। तो जब पहले हम दांत के कन्फ्लिक्ट को समझेंगे, क्योंकि दांत का फंक्शन कैसा है? तोड़ना, चबाना, काटना। हम यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से काटते हैं और
चबाते हैं दाढ़ों से। 32 टीथ रहते हैं हमारे, 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे। तो कैन नॉट बाइट बैक। दांतों में तकलीफ जब भी होती है जब हम बाइट बैक नहीं कर पाते। फिर हम बच्चों को बोलते रहते हैं चॉकलेट खाता है इसलिए कैरीज होती है, और दूध ज़्यादा पीता है इसलिए कैरीज होती है, ब्रश अच्छे से नहीं करता इसलिए दांत खराब होते हैं। फ्रेंड्स, आज आप इस भ्रम को, इस मान्यता को यहाँ तोड़ देंगे। बच्चों में क्यों होता है? ज़्यादातर हम ना कैरीज बच्चों में देखते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, माएँ बड़ी हैं, घर पे कितने बड़े हैं, पिताजी हैं, माँ है, दादी है, बड़े भाई बहन है, स्कूल में टीचर्स है, तो सब तो बच्चे से बड़े हैं। जब वहाँ उसको परमिशन नहीं मिल रही है बोलने की, जब उसको बोलना है, उसको गुस्सा आया, उसको तकलीफ हुई, उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा है। जब दो बच्चे लड़ते हैं या फिर छोटा बच्चा है, दादी ने कुछ बोला या फिर मम्मी ने कुछ बोला तो बच्चा उल्टा बोलता है जब सामने, तब क्या बोलते हैं? और चुप कर दे, दादी है, बोलना नहीं है, पापा है, सामने कैसे बोल सकते हो तुम? हम ये नहीं भाव समझते ये बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, ये उल्टा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे उसके कुछ भाव है। हम उस भाव को नहीं समझ के वो क्या कर रहा है उसको दबा दे रहे हैं। और उससे भी छोटा बच्चा जब वो जिसके टीथ आना शुरू होते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे के टीथ इरप्ट होते हैं और काले बन जाते हैं। एक तो आयरन की वजह से काले बनते हैं, जब आयरन सिरप देते हैं और काले बन जाते हैं, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे दांत आए, थोड़े समय रहे, फिर छोटा छोटा बारीक बारीक होके टूटने लग जाते हैं। क्यों? 8 साल तक बच्चा अपनी मदर के इमोशंस पे चलता है। मदर भी अगर बाइट बैक नहीं कर पा रही है और वो बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है, वो भी बाइट बैक नहीं कर पा रहा है, तो दांत तो टूटेंगे ना। फिर हम क्या बोलेंगे ना, इसने बहुत लंबे समय तक बॉटल पी इसलिए उसके दांत सड़ गए। दोस्तों, मेरे दोनों बच्चों ने 3 साल तक बॉटल्स पी, दोनों में से एक के भी दांत सड़ा हुआ नहीं है। बहुत सारी चॉकलेट्स खाई है, आइसक्रीम खाए हैं, आज भी खा रहे हैं, दांत नहीं सड़ा एक भी। तो हमें देखने हैं कि हमारे इमोशंस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ दबा रहे हैं बच्चों को, खुद को। क्योंकि हमारे शरीर का ना एक केमिकल स्ट्रक्चर है कि हम अगर गुस्सा करेंगे तो वही गुस्से वाले केमिकल्स बॉडी में पैदा होना शुरू करेंगे, वापस से हमें सेम रिएक्शन आप देंगे। कुछ भी हुआ गुस्सा, कुछ भी हुआ गुस्सा, फिर रिएक्शन गुस्से वाला करना हमारी आदत बन जाती है, हमारे शरीर का वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। फिर हमें उसको सिर्फ तोड़ना है, सीखना है, समझ के साथ खुद को ब्रेक लगानी है। तो अभी बच्चों को आप देखो ना, अभी बोलना नहीं है चॉकलेट के कारण हुआ, बहुत आइसक्रीम खा रहा है इसलिए हो रहा है, दांत साफ नहीं कर रहा है इसलिए हो रहा है, अभी ऐसा आप नहीं बोलेंगे। आप देखो वो कहाँ दबा रहा है खुद को, उसको समझाइए, खुद भी समझिए। अभी उससे आगे जाएंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे मम्स बनते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये सूज जाती है तो ये दर्द होते हैं, जिसको मम्स बोलते हैं। गाल बड़े हो जाना, वायरल इन्फेक्शन के कारण हम बोलते हैं उसमें सूजन आ गई, जिसको मम बोलते हैं, उसकी वैक्सीन्स भी हम लगवाते हैं। उसका वो सबसे बड़ी सलाइवा, यानी वो सबसे बड़ी सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, सबसे ज़्यादा लाड़ रस वहाँ से आता है। तो जब हमें क्या हुआ, गुस्सा आया, जब हमें ये करना, फूड को तोड़ना नहीं, मुंह को ड्राई रखना है, क्या होगा, ये फूल जाएगी। ज़्यादातर बच्चों में देखा है ना हमने कि 10 साल तक बच्चों में होता है। अभी इस साल बड़ों में भी मैंने काफ़ी बड़ों में भी देखा, बट ज़्यादातर बच्चों में ये होता है मम्स। बच्चों में अगर देखें तो न्यूबॉर्न अगर बच्चा है तो उसमें मॉर्सल क्या है, मिल्क, मदर का मिल्क, उसको मिल्क चाहिए, मदर को दूध आ नहीं रहा, मदर को ब्रेस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ और दूध नहीं आ रहा है, या फिर मदर अवेलेबल नहीं है जब बच्चे को दूध चाहिए, या मदर वर्किंग वूमन है, या फिर कोई कारणवश उसको ले नहीं पा रही है। तो पहला बच्चे का जो मॉर्सल शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, यहाँ से। तो बच्चे को क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्या करेगा, उल्टियाँ करेगा। किसके ऊपर गुस्सा है, मदर के ऊपर, या फिर च्यू भी उसको मिल्क नहीं दे रहा उसके ऊपर। दूसरा मॉर्सल
ये जो मैंने बात की छोटों में भी, बड़ों में जो कैंसर होता है ना, हम बोलते हैं, वो भी मॉर्सल के कारण, राइट साइड से इनगोइंग, लेफ्ट साइड से आउटगोइंग। राइट साइड यानी जब हमारे राइट साइड तकलीफें होती है तो हमें कुछ ग्रैब करना है, मुझे कुछ चाहिए पर मैं उसको ले नहीं पा रहा हूँ। और लेफ्ट साइड यानी मुझे कुछ निकालना है पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो छोड़ना है, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। यानी बच्चों में तकलीफ देखते हैं ना कि उसको खाने का भी वो अलाउ नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो भी उसके लिए मॉर्सल है। बच्चे को खानी है आइसक्रीम, चॉकलेट, या बड़ों को भी देख लो कि हम ना बहुत रिस्ट्रिक्ट, आजकल हमने देखा है लोग बहुत फूड के लिए पैनिक हो गए। खाना है, किसी को पकौड़े खाने परमिशन नहीं मिल रही है, किसी को लड्डू खाने परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि डायबिटीज़ है, ये किसी किसी को बीमारी है तो हम समझे भी, किसी को नहीं भी है तो भी हम परमिशन नहीं देते, वो रियल मॉर्सल है। और ये सारे फिगरेटिव मॉर्सल। मैं जब बात करूँगी, एक हकीकत की है और एक कल्पना की है, क्योंकि हम ज़्यादातर काल्पनिक उसमें रहते हैं कि होने से पहले का डर, होने से पहले की जो भी सिचुएशन बनती है जिसको हम इमेजिन कर लेते हैं। तो ये हमने बात की मॉर्सल की, तो ये कहाँ तक आया, मुंह का। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को समझ जाएंगे कि ठीक है, मुझे ये मॉर्सल, ये टीथ, इन सब अगर मुझे ठीक रखने हैं तो मुझे अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। कितनी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि हर पल 80,000, हर एक दिन में 80,000 थॉट्स आते हैं दोस्तों। उसमें 10% ही हमें पता रहता है, बाकी तो बैकग्राउंड में अपने आप बचता रहता है। तो हमें अवेयर रहना है इन विचारों के प्रति और अपने भावों के प्रति। एक खाना है, हमने जो एक रोटी, सब्जी, चावल, दाल खाया, उसको पचाने के लिए, वो भी एक मॉर्सल है, वो लिटरली राइट टर्म में मॉर्सल है। उसको खाया तो हमारे स्टमक ने क्या किया, एसिड पैदा किया उसको पचाने के लिए। अगर हम दिमाग से देखें तो दूसरा मॉर्सल क्या है कि ये चीज़, ये पोजीशन, ये कुछ बात जो मैंने निकाली, उसको पचाने के लिए भी क्या चाहिए, एसिड चाहिए। हमारे मन को कल्पना हकीकत में फ़र्क नहीं दिखता, तो वो बात को पचाने के लिए भी एसिड पैदा करेगा, तो एसिड का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो हम जिसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जलन होती है, क्योंकि एसिड बनेगा तो जलन तो होगी ही, और मुंह तो छिलेगा, स्टमक भी छिलेगा, इंटेस्टाइन भी छिलेगा, अल्सर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो तकलीफ़ पेट का है वो इसके कारण है, इंडाइजेशन ऑफ मॉर्सल। अब हम और नीचे उतरते हैं हमारे बड़ी आंत में। बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऐसी मूवमेंट चल रही है, ये अगर रुक गई, आगे जाना बंद हो गया तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब ये रुक क्यों गई, एक, हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ भी इनसिक्योरिटी लगी हुई है कि चला जाएगा तो, छोड़ दूंगा तो दिमाग में कुछ और छोड़ने का डर है, यहाँ से ये नहीं छूटता। और दूसरा डर, कि जब हम बहुत डर में हैं, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कांस्टेंट स्ट्रेस में है, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, या फिर कुछ लड़ने के लिए, तब क्या होगा, या भागने के लिए, हमारी बॉवेल का जो ये है वो बंद हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए सुबह जाके मोशन साफ़ नहीं होते, क्योंकि रात को हमें अच्छे से नींद भी नहीं आती। रात को भी हम ऑफिस में बैठे या तो काम कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ जो चाहिए उसके बारे में सोचते रहते हैं, डर में है, नहीं होगा तो क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। तो ये जो पार्ट है, ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, सुबह मोशन नहीं आएगा। फ्रेंड, एंग्जाइटी, डर हमारी बॉवेल को बंद कर देता है, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है। फिर हम शुरुआत में, मैंने देखा लोग एक सिंगल और लैक्सेटिव से शुरू करते हैं, कोई फाकी ले ली, कोई सिरप ले लिया, खाने में थोड़ा बदल कर दिया, हो जाता है, पर धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता है। फिर उसकी क्वांटिटी और बढ़ने लगती है, क्योंकि हम हमारे अंदर चल रहे हैं, इस डर के भाव पे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के एंड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कितना चलेगा, कभी ना कभी तो वो
रिस्पॉन्ड करना बंद करेगा तो हम दूसरा कोई नया प्रोडक्ट ले लेते हैं। सालों निकल जाते हैं पर किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। खुद के ऊपर काम करके देखिए दोस्तों, ठीक हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। अपने डर को निकाल के देखिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो समझ से भी पा सकते हैं। डर से या भागने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन सब से उभरना कैसे है? एक डेली मेडिटेशन करें, उससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ होगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा और आप रिलैक्स रहेंगे। और स्टमक, इंटेस्टाइन यानी जो डाइजेशन का इश्यू है, वहाँ देखिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। गुस्से के नीचे भी डर कहीं ना कहीं रहता है। तो आप देखो आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है, क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं पा नहीं सकते और उसके कारण गुस्से में हो। तो खुद को हर रोज़ ऑब्ज़र्व करें, जितने थॉट्स उभर रहे हैं उसको देखें। वो सारी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, वो सारे हमारे डिस्टर्ब भाव से पैदा हुए विचार हैं, तो उनको ठीक करें। तो देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी के लिए थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जीवन।